हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी 17 फेब के लिए बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हो मेरा नाम है लोकेश और आप आ चुके मेरे यूट्यूब चैनल जैन एसिस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चल रही है सामर्थ्य, जिसमें आपको पता है कि हम सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं और ये सीरीज आपको 95% अबव दिलाने के लिए आपको क्या है, ये कैपेबल है, ठीक है ना। तो किसी कारणवश मेरा वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है। मैं आपको आशा करता हूं कि आपको सारी सारी वीडियो मैं बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मैथ के 4th चैप्टर पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ का 4th चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। इसी के ऊपर आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप के आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे के सारे आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जैन एसिस में। और आज हम मैथ का 4th चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि इसमें क्या क्या बेसिक्स इसके थोड़े से हम देखते हैं, ठीक है ना। पहले तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती ही क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इक्वल टू जीरो नहीं लगाता तो क्या कहती मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो हम सभी जानते हैं इसके अंदर हमारी x की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें हमारा a, मेरा a है, b b है और c c है, ठीक है ना। अगर मैं कंपेयर करूं इनके क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द x एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरा माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। देखिए इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूं, डिस्क्रिमिनेंट। इस पार्ट को क्या बोलता हूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको मैं डी से भी शो करते हैं, डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अगर किसी बुक में आपको ये देखने को मिल जाए मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ इस टाइप का दे रखा है कि माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए बेटा, क्योंकि डी की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है ना। किसी किसी बुक में आपको ऐसा देखने को मिल जाता है कि आप बोलोगे सर ने तो हमें पढ़ाया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसमें डी दे रखा है, तो डी की वैल्यू क्या होती है मेरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट मेरे डिपेंड होते हैं डिस्क्रिमिनेंट पर, ठीक है। किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो मेरे क्या होंगे, टू रियल रूट, टू रियल रूट्स, ठीक है ना, टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अगर मेरा d इक्वल टू 0 हो गया, d इक्वल टू 0 हो गया तो मेरे क्या मिलेंगे, टू इक्वल रूट्स, ठीक है ना। अगर मेरा d 0 से छोटा हो गया तो इसको बोलते हैं हम नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर आप d इक्वल टू 0 होने पर मैं टू इक्वल रूट कैसे मिलेंगे, है ना। तो अब इसकी हम बात करते हैं। देखिए इधर देखिए, अगर मेरा d इक्वल टू 0 हो गया तो मेरी पूरी वैल्यू क्या, 0 हो गई। अब मेरे जो अल्फा बीटा है, अल्फा भी क्या होगा मेरा, माइनस का b अपॉन 2a, और बीटा भी क्या होगा, माइनस का b अपॉन में 2a। तो बेटा d 0 होने पर मेरे दोनों के दोनों इक्वल रूट्स आ गए, हाँ जाना।
अगर मेरा डी जीरो छोटा हो गया तो मुझे नो सॉल्यूशन क्यों मिलेगा, उस पर ही बात कर लेते हैं। अगर मेरा डी जीरो छोटा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो अंडर रूट ऑफ वैल्यू माइनस में आ गई। अगर माइनस के अंदर आ गई तो बेटा माइनस की वैल्यू तो अंडर रूट में सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। और इस कंडीशन में आप सभी जानते हो कि कोई भी वैल्यू आएगी तो डी की वैल्यू और प्लस माइनस रखी जाएगी, तो एक प्लस की वैल्यू जाएगी, एक माइनस की वैल्यू ली जाएगी, तो आप सभी जानते हो। तो उसमें हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे और दोनों क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस, जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में, वो भी इसमें हम यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। तो वो मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आप एक बार जाके मेरा पॉलिनोमियल चैप्टर देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है ना। चलो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम सभी जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम सभी जानते हैं हमारी क्वाड्रेटिक। तो अब आप देख लेते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या टू होनी चाहिए, मतलब उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट टू होनी चाहिए। यहाँ पे बेटा देखो मेरे को 3 दिख रही है, तो ये कौन सी हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। उसने पूछा था कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अपनी बी वाली, क्योंकि बी वाली कौन सी है, अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें ऑप्शन इसका सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है, हमारी बी वाली नहीं है, बाकी ए सी और डी सारी की सारी हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। हम सभी जानते हैं, मैं पॉलिनोमियल में आपको पढ़ा चुका हूं कि मैं इस रूट को रखने पर मेरी इक्वेशन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पुट कर देते हैं -5 का स्क्वायर p -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर 25, 20 इंटू 2 50 प्लस माइनस माइनस के 5p माइनस 15 इक्वल टू 0, प्लस और माइनस तो माइनस 35 और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी 35 इक्वल टू 5p। तो p की वैल्यू मेरी क्या आ रही है बच्चों, 7 आ रही है। p की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 7। तो a p की वैल्यू 3 है, नहीं। b p की वैल्यू 5 है, नहीं। c p की वैल्यू 7 है, यस। करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या है, c। ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of a for which ax स्क्वायर प्लस x प्लस a इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं देखूं कंपेयर करूं तो a मेरा क्या है, a ही है, b मेरा 1 है और c क्या है, a है। अगर मैं इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालूं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है ना, इक्वल एंड पॉजिटिव बेटा मेरे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a और c भी बेटा मेरा क्या है, a ही है, इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसे a की वैल्यू निकालूं तो मेरी क्या जाएगी, प्लस माइनस 1/2। अब बच्चे देखो इस वाले क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं कि हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/2। तो बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे कि सर प्लस माइनस 1/2 हमारा आंसर आ रहा है। पर बेटा जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। वो क्या बोल रहा है बच्चों हमसे कि हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। हमें इस पर बहुत फोकस देना बेटा कि पॉजिटिव रूट। अब देखिए मैं a की वैल्यू एक बार माइनस 1/2 पुट करूंगा और एक बार a की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1/2। किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो बेटा 1/2 पुट की तो बेटा माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर है ना, प्लस एक्स और प्लस माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ऐसे मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 1 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस वन कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस
1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कोई नहीं, इसको थोड़ा सा, ए की मेरी वैल्यू 1/, ठीक है बच्चों। यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, यहां से देखिए, या तो मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसे पुट करूंगा 1/2x² प्लस x और प्लस 1/2 इक्वल टू 0। जब इसकी बेटा मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो x² प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करूंगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे x की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है मेरे को, है ना। तो मुझे पॉजिटिव ओनली a की वैल्यू 1 - 2 पुट करने पे ही मिल रही है बच्चों, ना कि 1/2 पुट करने पर। हाँ जाना, तो हमें समझने वाली बात यह है कि हमारे ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, कि हमारी पॉजिटिव रूट्स मेरे को ओनली 1/2 पुट करने पर, सॉरी -1/2 पुट करने में मिल रहा है, ना कि 1/2 पुट करने पर। ठीक है बच्चों, देख लो तो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार, अच्छा क्वेश्चन है इस बार के लिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट टेक करेंगे इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन करेक्ट कर लो इसका, ये ए ऑप्शन है इसका 1/2 प्लस माइनस 1/2। ऑप्शन ए मेरा ये वाला है, ऑप्शन बी -2 है, ऑप्शन सी 1/2 है, और डी कौन सा मेरा, -1/2। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट, 1 year ago a man was 8 times as older as sun. Now is the age is equal to the square of his son. अगर मान लो बेटा मेरी सन की एज x है तो फादर की एज क्या होगी, x²। ऐसा ही बेटा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें यही बनाना है, अगर ये मेरी सन की एज है और ये मेरी क्या है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको हम थोड़ा माइंड से भी कर सकते हैं कि मुझे देखो सारे स्क्वायर का 7 का स्क्वायर क्या दिख रहा है बेटा 49, 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर बेटा 50 तो नहीं होता, 6 का स्क्वायर 49 नहीं होता। तो ये दोनों ऑप्शन तो बेटा मेरे वैसे ही हट गए। तो हमारा ए और बी में से ही दोनों में कोई ऑप्शन है। तो बेटा देखो हमने जो 25% बेटा था हमने उसको किसमें चेंज कर दिया बेटा 50% में। मतलब कि बेटा आप टिक लगा सकते हो फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी, ठीक है ना। अगर नहीं भी आता है तो वैसे तो करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट कंडीशन बेटा मेरी ये दे रखी है, देन मेरी दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है बेटा 1 year ago, 1 year, एक साल पहले क्या था बेटा मेरा x - 1 और क्या बोल रहा है कि a man 8 टाइम एज ओल्डर एज सन। अगर वो 8 टाइम ओल्डर है तो बेटा मेरा इनको वो इक्विलिब्रियम में करने के लिए बेटा मुझे 8 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, यस और नो। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 8x - 8 इक्वल टू x² - 1। इस पूरी इक्वेशन उठा के मैं उधर लेके जा रहा हूं, x² - 1 माइनस के 8x और प्लस के 8 इक्वल टू 0। माइनस माइनस x² माइनस के 8x और प्लस माइनस प्लस के 7। अब देखिए मुझे 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि बेटा प्लस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस करने पे क्या आना चाहिए मेरा, प्लस करने पे 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 7 आना चाहिए। तो मुझे पता है 7x और माइनस के 1x, तो ठीक है ना, और प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लूंगा तो x मेरा आ जाएगा, है ना, माइनस का 1 लूंगा यहां से तो x - 7, ठीक है ना। तो मेरी दो इक्वेशन आ रही है बेटा x - 1 इक्वल टू 0 और x - 7 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू मेरी 1 हो गई, एक बार x की वैल्यू 7 हो गई। तो पुट करके देख लो बेटा 7 मैं 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये तो
पहला वाला बेटा रॉन्ग हो गया। दूसरा डालो बेटा, 7 डालूंगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो जो उसका सन है बेटा 7 साल का, और बेटा जो फादर है वो कितना 49 का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूं आपको बेटा समझ में आ रहा होगा सब कुछ एक बार में ही। देखो देखो जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. Its hypotenuse 13 centimeter. सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम। राइट एंगल ट्राइंगल ये बना दिया हमने। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम रखते चलते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब बेस तो बोल रहा, तो बेस को मैं क्या मानूंगा, एक x मानूंगा। अब जो एल्टीट्यूड है बेटा वो बेस के क्या है 7 सेंटीमीटर लेस, तो ये क्या हो जाएगी बेटा मेरी x माइनस 7। देख लो, है ना। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस हमारा x है, तो x से बेटा 7 लेस कर दो, और हाइपोटेन्यूज बेटा मेरी कितनी है, सॉल्व करते हैं इसको बेटा। क्या लगाना है इसमें, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बेटा हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, मतलब कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा बेटा मेरा 169, हाँ जाना 169। ठीक है 169, और दूसरा बेटा मेरा क्या है a का स्क्वायर अब इसको बेटा मैं उधर ही लेके जा रहा हूं, तो क्या जाएगा x और x मतलब कि 2x स्क्वायर, है ना, माइनस के 14x और प्लस और माइनस, है ना, ये मेरा प्लस का 49 है और ये माइनस का 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस माइनस, माइनस का साइन लगेगा, 9 में से गए तो बेटा 0 बचेगा मेरा, 4 में से 6 गए तो बेटा 2 बचेगा और 1 बचेगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम। 2 कॉमन लेते बेटा मेरा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और अब मुझे क्या करना है, 60 के फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे क्या है 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 60 आना चाहिए। तो 32 से जाएगा, 3 से जाएगा 5 टाइम और 5 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, हाँ तो हो गया ना, 3 2 या 6 और 6 2 या 12, 12 और 5 गए तो हाँ जाना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है ना माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो मेरा क्या बचेगा, x माइनस 12 बचेगा। यहां से मैंने 5 कॉमन लिया तो 5 माइनस का 12 बचेगा इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक बार x आ रही है मेरी माइनस के 5 और x आ रही है प्लस के 12। तो देखो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, प्लस की 12 वैल्यू लेंगे, तो मतलब हमारा बेस कितना आ गया, हमारा बेस आ गया 12 और हाइट कितनी आ गई हमारी, हाइट आ गई 5, क्योंकि बेटा 12 में से 7 गए तो कितना 5 बचेगा 13। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है बेटा हमारा, बेस 10 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5, एल्टीट्यूड तो 5 है, बेस हमारा 10 नहीं है। बेस 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5, हाँ बेस भी हमारा 12 है और एल्टीट्यूड 5 है, तो बेटा हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, देख लो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ बेटा, ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, इसको मैं 2 स्टार लगा रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन बेटा देखो, पहले हम क्या करते हैं कि हमें दिया क्या होता है बेटा, √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये कहां तक जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट।
तो मैं लेट करता हूं इस पूरे को बेटा एक्स के, है ना, लेट, है ना, एक्स इक्वल टू कितना बेटा ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस पे स्क्वायर करूंगा बेटा मैं पूरे पे, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6, और ये चलता जाएगा। तो देखो बेटा, क्या मैं इस पूरी वैल्यू को एक्स पुट कर सकता हूं, क्योंकि बेटा मैंने क्या माना है, इसको एक्स माना है, तो पुट कर दो बस, यही इसका बेटा बेसिक फंडा होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स, इस पूरे को एक्स पुट कर लेंगे। अब देखिए बेटा, इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6 इक्वल टू 0, आया ना। प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए मेरा, 1 आना चाहिए, माइनस का 1 और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो सभी को पता है बेटा एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 3 वो माइनस 3x, है ना, और प्लस के 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे मेरा 6 आ रहा है, ठीक है। तो x कॉमन लूंगा तो x माइनस 3, यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार x की वैल्यू मेरी 3 और एक बार x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू यहां से मेरी 3 आ रही है और एक बार x की वैल्यू यहां से मेरी माइनस के 2 आ रही है, तो माइनस के 2 तो नहीं लूंगा, मेरी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ रही है 3, माइनस की 2 नहीं ली जाएगी। देख लीजिए बच्चों, 2023 में आया हुआ था, 2026 में आपको 17 फेब को ये पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा इस बार, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ Rahman's age is 3 years ago and 5 years from now is 1/3 the present age of Rahman, ठीक है ना। द रेसिप्रोकल ऑफ द एज, पहले तो रेसिप्रोकल कर लो x, है ना, और बोला 3 years ago मतलब कि 3 साल पहले, एंड 5 years from now, 5 years from now इक्वल टू बेटा मेरा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल, हमें रेसिप्रोकल करना है, यही है बेटा हमारा क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। यहां देखिए x और x 2x प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा प्लस का, नीचे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x और 3/15, ठीक है ना। यहां मेरा इसको उधर लेके आऊंगा तो 6x प्लस 6, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x 3x माइनस 15। अब देखो बच्चों, सॉल्व कर लो इस पूरी इक्वेशन को उठा के, बेटा मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 15 और माइनस के 6x और माइनस के 6 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस मतलब माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 21 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मुझे फैक्टर करने हैं किसके, 21 के, तो हमें 21 पता है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x और माइनस के 21 इक्वल टू 0। यहां से मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस 7, यहां से मैं 3 कॉमन लूंगा तो x माइनस के 7 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू मेरी 7 आ रही है और एक बार x की वैल्यू माइनस 3 आ रही है, तो माइनस 3 तो नहीं लेंगे, x की वैल्यू 7, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को,
अच्छा क्वेश्चन था, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। आ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है हमारी, वो क्या कर रही है बेटा, 360 यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर द आवर मोर, इफ वुड हैव अ 5 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। क्या करता है बेटा कि यहां पर देखो, सबसे पहले स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, तो उसे कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है बेटा, 360। तो हमारा T1 कितना आ जाएगा, उसे ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड, हमारी स्पीड तो पता नहीं तो एक्स ही मानी जाएगी, तो स्पीड हमें पता नहीं तो उसको मैंने एक्स मान लिया। जब टाइम बंद होता है 360 किलोमीटर से चलना होता है एक्स स्पीड से, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से। अब वो क्या करती है बेटा, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर प्रति आवर मोर, अब वो क्या करती है बेटा, टाइम 2 में कवर तो उतना ही कर रही है, वो क्या कर रही है, अपनी स्पीड को बढ़ा ले रही है। अब उसने स्पीड बढ़ा ली, तो इफ वुड हैव अ, ठीक है ना, 5 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। अब क्या होता है बेटा, सेम जर्नी को उसको बेटा ट्रेवल करने में 5 क्या लगते हैं बेटा, 1 आवर लेस लगता है। किसको, इस वाले को, अगर वो स्पीड अपनी बढ़ा दे तो। ठीक है ना, तो एक बार बताओ, इसको लेस लग रहा है और इसको बेटा 1 घंटा ज्यादा लग रहा, तो मतलब ये बड़ी वैल्यू हो गई, तो ये आगे आएगी 360 अपॉन में एक्स माइनस के 360 अपॉन में एक्स प्लस 5 इक्वल टू बेटा क्या, 1। दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, 1 है। सेम अब बना लीजिए बेटा मेरा क्वेश्चन। ठीक है ना, यहां से हो जाएगा बेटा मेरा 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर 5x इक्वल टू 1। ठीक है, 360x प्लस 6 0 0 6 5 30 और 3 15 1800 माइनस के 360x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो देखो बेटा 360 है तो 360 माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के। ठीक है, अब देखो बेटा मैं 1800 का बेटा मुझे ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप देख लेना बेटा 45 और 40 बेटा, 45 और 40, हाँ 45 और 40, 4 0 0 30 2, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, हो गया है ना, इसको रफ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस के, ऐसे में कॉमन लूंगा x, तो x प्लस 45, ऐसे कॉमन लूंगा बेटा मैं माइनस के 40, तो क्या जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 40 इक्वल टू 0 आ रहा है, एक बार x प्लस 45 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एक बार x की वैल्यू मेरी 40 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 45। तो माइनस की नहीं हो सकती, पॉजिटिव वैल्यू x के लिए 40 है, तो उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, 40 किलोमीटर प्रति आवर। देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है ना, सारे के सारे बेटा जितने भी डिस्टेंस टाइम ट्रेवल के बेटा क्वेश्चन करने मुझे इसी फॉर्मेट से करने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है उसी टाइप में चेंज कर लो बेटा। हमारा पूछ रहा था बेटा डिस्टेंस और टाइम मेथड, मतलब मैं टाइम ही पूछ रहा था वो, हाँ ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द जर्नी, ट्रेन जर्नी। ठीक है ना, तुम्हारी स्पीड निकालने के लिए हमें एक्स निकालना पड़ता, कि हमने एक्स को क्या माना था मैं बेटा, स्पीड माना था। ठीक है ना, टाइम का डिफरेंस हमारा 1 था, तो इसी फॉर्मेट में हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, 4x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर बेटा मेरे पास अल्फा x है तो बीटा क्या होगा मेरा
1/x, क्योंकि बेटा रेसिप्रोकल बोल रहा है और मुझे पता है कि ये किसमें बेटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं बेटा मेरे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं बेटा मेरे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बेटा मेरा के की वैल्यू सी पर ही है, तो मुझे क्या लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाना है, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू x, बीटा की वैल्यू 1/x, सी की वैल्यू बेटा मेरी k-4 और ए की वैल्यू बेटा मेरी 4 है। यहां से कट करूंगा तो 4 इक्वल टू k-4, माइनस अंदर जाएगा तो k की वैल्यू बेटा मेरी 8 आ रही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, k की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों। ठीक है, a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has a no real roots। अब नो रियल रूट्स का बेटा मुझे पता है कि d क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, आ जाना, तभी उसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, क्या आएंगे बेटा, इमेजिनरी। तो ऑप्शन देख लेते बेटा कौन सा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा मेरा क्या है, 0 से छोटा है ना। बी स्क्वायर माइनस के ac, ये तो कोई बेटा वैल्यू ही नहीं होती है मेरी, आ जाना, तो ये तो ऑप्शन हट ही गया। इसमें बेटा मेरे को रियल 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, इसमें 2 रियल एंड डिफरेंट रूट मिलेंगे, तो बेटा ऑप्शन क्या बचता है, सी इज करेक्ट। देख लीजिए बच्चों, आ जाना कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है बेटा क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, तो बेटा मेरे पास क्या आएंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स मतलब कि नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स मतलब कि नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। जैसा कि सभी जानते हो बेटा असर्शन रीजन, ठीक है, असर्शन रीजन को बेटा आप सभी जानते हो, ए बी सी डी, ए का मतलब होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, बोथ असर्शन ए एंड वो रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज असर्शन बेटा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असर्शन है मेरा, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6a स्क्वायर माइनस के x प्लस के इक्वल टू 0 इज 2/3 देन द वैल्यू ऑफ k इज 2। अगर मैं इस रूट को इसके अंदर पुट कर दूं तो मेरी k की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, 2 आनी चाहिए। देख लेते हैं 2 आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो 6 मल्टीप्लाई है 4/9 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसे मैं काट दूंगा 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा मेरा 8/3 माइनस के 2/3 माइनस के इक्वल टू 0। एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8 माइनस के 2 और क्या आ जाएगा माइनस के 3 के इक्वल टू 0। ये 0 में जाएगा बेटा मेरा, है ना, माइनस के 3 के इक्वल टू बेटा 0 और ये मेरा क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस के 6। इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस के, तो k की वैल्यू मेरी 2 आ रही है, k की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। देख लो बच्चों, तो क्या है, असर्शन इज करेक्ट है, हमारा असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या बोल रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज ऑलमोस्ट 2 रूट्स। ठीक है, अगर मेरा a नॉट इक्वल टू 0 है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो बेटा मेरे क्या बोलेगा, ऑलमोस्ट 2 रूट्स देगा, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स देती है, 2 देती है। तो रीजन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। पर बेटा हमारा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, किसका, असर्शन का। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। फर्स्ट वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अब दूसरा है बच्चों मेरा, फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो गया मेरा बी। दूसरा है मेरा, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कि क्या होना चाहिए बेटा मेरा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है ना। तो b मेरा इसमें क्या है, b 2 है, c 2 है, a 1 है। तो b का स्क्वायर मतलब कि
2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4, ए कितना है बेटा मेरा 1 है और सी कितना है मेरा 2 है, तो माइनस के 4। हाँ बेटा जो मेरा डी है वो क्या आ रहा है बेटा, 0 से छोटा आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी। तो हमारा बेटा असर्शन क्या है, इस करेक्ट है, असर्शन सही बोल रहा है कि हमारे इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 छोटा होगा, देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आर इमेजिनरी। तो मतलब बेटा मेरा रीजन भी क्या है, करेक्ट है, और क्या बोल रहा है, करेक्ट एक्सप्रेशन है किसका, मेरा असर्शन का। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, ए, कि बोथ आर असर्शन रीजंस आर करेक्ट, देन असर्शन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन बेटा, है ना, रीजन हमारा है वो बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा किसका, असर्शन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अपने। असर्शन बोल रहा बेटा मेरा ax स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज अ रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड मतलब बेटा कि मेरा d क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। देख लेते हैं, a मेरा 3 है, b मेरा माइनस 6 है और c क्या है मेरा यहां पर 3 है। देख लेते हैं, b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, तो b का स्क्वायर मतलब कि 6 का 36 माइनस 4 a 3 है और c 3 है, 36 माइनस 36, तो जो मेरा b है वो d है बेटा मेरा इक्वल टू 0 आ रहा है। तो बेटा असर्शन मेरा क्या है, करेक्ट है, कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रिपीटेड होंगे, ठीक है ना, अल्फा बीटा क्या होंगे, सेम होंगे, सेम का मतलब होता है रिपीटेड। देन क्या बोल रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है रिपीटेड रूट इफ डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये तो गलत बोल रहा है ना, कि अगर मेरा d ग्रेटर देन होगा तो इसमें क्या होता है बेटा, 2 डिफरेंट रूट मिलते हैं मेरे को, तो रीजन क्या है मेरा, गलत है, असर्शन इज करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लो बच्चों अपने क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो सारे के सारे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। चले नेक्स्ट चलते बच्चों अपने क्वेश्चंस की ओर। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मतलब बेटा यहां पर स्क्वायर होगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें कमेंट करना बेटा उसके नेचर ऑफ रूट्स पे, तो हमारा बेटा यहां पर a क्या है 4, b क्या है 0, c क्या है माइनस के 5, तो निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 a और c, तो ये हो रहा है 60 और 65 या 80। तो जो मेरा d है बेटा वो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है क्योंकि 80 आ रहा है, आ जाना, देख लीजिए बच्चों, माइनस माइनस प्लस और पूरा 20 24 जा 80, तो d मेरा क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0 आता। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स, तो बेटा बच्चों सब कमेंट करके बता दीजिए नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर, सभी कमेंट में जल्दी लिख लीजिए इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स, क्या होंगे 2 डिफरेंट रियल रूट। ठीक है बच्चों, हो गया कमेंट। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 6 टाइम ऑफ द अदर। सबसे पहली बात बच्चों हम बात करेंगे वो किस पे करेंगे, अल्फा हमारा अगर x है तो बीटा मेरा क्या होगा
6x, क्योंकि बेटा वो क्या बोल रहा है 6 टाइम ऑफ द अदर्स। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। इस इक्वेशन को बेटा px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा मेरा a p हो गया, b मेरा -14 हो गया और c कितना हो गया 8। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, है ना। तो अल्फा मेरा x है, बीटा मेरा 6x है, माइनस माइनस प्लस तो 14 और a की वैल्यू p। तो यहां से हो जाएगा मेरा 7x इक्वल टू 14p। 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई बेटा 2/p। अब क्या निकालना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा मेरा c अपॉन ए। अल्फा क्या है मेरा x, बीटा क्या है 6x और c मेरा 8 है और a क्या है p। तो ये हो जाएगा मेरा 6x स्क्वायर इक्वल टू 8p, है ना। x की वैल्यू बेटा मैं निकाल चुका हूं, x की वैल्यू पुट कर दूंगा क्या 2/p का स्क्वायर इक्वल टू 8p। ठीक है बच्चों, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 4p स्क्वायर इक्वल टू 18p। यहां सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 24p स्क्वायर इक्वल टू 8p। 24p इक्वल टू 8p स्क्वायर। इसको बेटा उधर ही लेके जा रहा हूं मैं, 8p स्क्वायर माइनस के 24p इक्वल टू 0। अगर मैं 8 कॉमन ले लूं, 8 अगर मैंने कॉमन ले 8p कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा p माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो एक बार 8p इक्वल टू 0, एक बार p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 3 और एक बार p की वैल्यू 0 आ रही है, तो p की वैल्यू मेरी क्या हो गई 3। बच्चों देख लो क्वेश्चंस, ठीक है ना। p की वैल्यू बच्चों मेरी क्या हो गई 3। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे इंपॉर्टेंट टिक लगाएंगे फिर से हम एक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों हम अपने। द सम ऑफ टू नंबर इज 34। द सम ऑफ टू नंबर इज 34। तो सम लेना पड़ेगा टू नंबर का मैं 34। तो x और y ले रहा हूं मैं, x और y 34। इफ 3 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम वन नंबर, ठीक है, x में से बेटा मैं 3 माइनस करूंगा एंड 2, बेटा ये 2 है मेरा, 2 इज एडेड टू अनदर नंबर, मतलब कि बाई में बेटा मैं क्या करूंगा 2 ऐड करूंगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज बिकम 216। ठीक है, इन दोनों का बेटा प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है मेरा 216। क्या आ रहा है 216। ना प्रोडक्ट कर लेते बेटा, x माइनस 3 y प्लस 2 इक्वल टू 60। अब देखिए बेटा बच्चों मेरे पास यहाँ पे बेटा देखो x आ रहा है और y आ रहा है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा x बनाना पड़ेगा। x बनाने के लिए बेटा फर्स्ट इक्वेशन से y को चेंज कर लूंगा, y को चेंज करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 34 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 34 माइनस एक्स, तो रख दीजिए बेटा 34 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 260। ठीक है, अब क्या करना है बेटा x माइनस 3 34 और प्लस के 2 36 माइनस एक्स इक्वल टू 260। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा 36x माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना, 36 3 जा माइनस के 108 और प्लस 3x इक्वल टू 260। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हमारा, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 36x मतलब प्लस के 39x माइनस के 108 और इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस के। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 39x और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा मेरा 863, ठीक है ना। माइनस कॉमन लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 39x और माइनस के 368 प्लस के इक्वल टू 0। अब इसके मैं फैक्टराइज करना है 368 को, 368 को मैं फैक्टराइज करूंगा, है ना। प्लस माइनस करने पे बेटा मेरा क्या आना चाहिए 39 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 368, तो 2 से जाएगा ये, आगे मेरे फैक्टर बेटा देखो, एक 23 और 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, मतलब क्या आ गया बेटा मेरा 16। देखो प्लस करने पे मेरा क्या आ रहा है 39 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 368, तो ठीक है मेरे फैक्टर क्या आ गए 23 और 16, कितने आ गए 23 और 16 बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस के 23x और माइनस के 16x और प्लस के 368 इक्वल टू 0, देन x कॉमन लूंगा तो x माइनस 23, यहां से मैं माइनस के 16 कॉमन लूंगा तो x माइनस 23, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 23 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 16 इक्वल टू 0, एक बार x की वैल्यू मेरी 23 और एक बार x की वैल्यू 16 आ रही है, तो दोनों पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। y की वैल्यू निकालेंगे हम 34 माइनस एक्स, ठीक है। एक बार मैं पुट करूंगा बेटा, पुट 23, पुट x इक्वल टू 23, मैं 23 पुट किया तो 11 आ रही है y की वैल्यू, हाँ जरा देख लीजिए 1, ठीक है। और अब मैं पुट करूंगा बेटा, पुट x इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 34 माइनस 16, तो x बेटा मेरा कितना आ रहा है, हाँ 14 में 6 गई तो 8, कितना आ रहा है बेटा मेरा 18, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, एक बार y बेटा मेरा 18 आ रहा है, एक बार y मेरा 11 आ रहा है, ठीक है, और x क्या आ रहा है 23 और 16, ठीक है। बच्चों देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, इसको टिक लगा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे बच्चों हम। बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, लिख लेते हैं पहले हम। हैश टू रियल एंड इक्वल रूट्स, बेटा वही बात है जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, टू एंड इक्वल रियल रूट्स बेटा, है ना। सबसे पहले इसमें a क्या है मेरा, a है m माइनस वन, b क्या है मेरा 2m माइनस वन और c क्या है मेरा 1, ठीक है। सबसे पहले वही डिस्क्रिमिनेंट, टू इक्वल एंड रियल रूट्स, तो मतलब बेटा मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, b इक्वल टू 0, तो मतलब b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0, आ जाना, तो b का स्क्वायर मतलब कि 4a क्या है मेरा m माइनस वन और c क्या है मेरा 1, ठीक है, इक्वल टू 0। कैसे करूंगा, तो देखो बेटा 4m माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4m माइनस वन, 4 कॉमन लेके बेटा उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा मेरा, तो m माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस m माइनस वन इक्वल टू 0। क्या इसमें से बेटा m माइनस वन कॉमन ले लूं, तो m माइनस वन अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये यहाँ पे क्या बचेगा बेटा मेरा m माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा मेरा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ हो जाएगा बेटा मेरा m माइनस वन और एक बार क्या हो जाएगा बेटा m माइनस 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 के 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक बार मेरी m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू बेटा मेरी
1 आ रही है और एक बार m की वैल्यू मेरी 2 आ रही है। अब देखेंगे बेटा अपना कौन सा, ठीक है ना। सबसे पहली बात बच्चों इसमें ये है कि मैं m की जगह बेटा पुट करूंगा तो बेटा मेरा a क्या है, 0 नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर मैं 1 पुट करूंगा तो बेटा मेरा a क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 2 पुट करूंगा बेटा तो मेरा a 1 आ रहा है, तो इसका मतलब m की वैल्यू मेरी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। ठीक है, सेम बी ए पुट करके देख सकते हो आप, 0 नहीं आना चाहिए बेटा मेरा b, आ जाना। ठीक है ना, तो b 0 आ रहा तो बेटा मेरी 0 हो जाएगा ये पूरा, तो बेटा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव में चला जाएगा रूट। ठीक है ना, तो m की वैल्यू मेरी क्या होगी, 2 होगी, ना कि 1। ठीक है बच्चों, हमारी 1 क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बेटा मेरा, अगर मैं b पे रख रहा हूं बेटा, देखो इधर रख के देख लो, मैं 1 रखूंगा 0 हो रहा है, ये 0 2 2 0 0 0, मतलब b मेरा पूरा 0 हो गया, तो मेरा रूट क्या होगा बेटा, इमेजिनरी हो गए, इमेजिनरी हो जाएंगे तो मतलब m की वैल्यू मेरी क्या है, 1 नहीं हो सकती, 2 होगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए बच्चों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। A motorboat whose speed is 18 kilometer in still water takes 1 hour more to go 14 kilometer upstream and then the return downstream to same spot, find the speed of the streams। बच्चों मैंने बताया था जितनी भी हमें बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे स्पीड वाले, उनको बेटा टाइम की कंडीशन बनाना करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने जैसा कि एक एमसीक्यू कराया था ना, सेम इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बेटा बच्चों बात हम समझते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। बेटा डाउन स्ट्रीम के अंदर मतलब कि यहां पर हमारी बेटा स्ट्रीम्स है, यहां हमारी स्ट्रीम है, उसी डायरेक्शन में क्या है बेटा, हमारी बोट है, जो होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब मेरी स्ट्रीम की भी डायरेक्शन सेम और बोट की भी स्पीड सेम। ठीक है, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चों, यहां मेरी बेटा स्ट्रीम की डायरेक्शन ये है, बोट की डायरेक्शन बेटा मेरी क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट। ठीक है बच्चों, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम कि उसे जाना कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर, तो मेरे T1 क्या बनेगा, 24 किलोमीटर, उसकी बेटा स्पीड क्या है बेटा, 18 किलोमीटर प्रति आवर से आती है। पर बेटा डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे बेटा, अब बेटा देखो स्ट्रीम बेटा मेरी इधर जा रही है, ठीक है ना, अप स्ट्रीम में स्ट्रीम भी जा रही है और उधर बेटा मेरा क्या जा रहा है बेटा, डाउन, मतलब कि अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम में इधर जा रही है और बोट इधर आ रही है, तो मतलब क्या होगा बेटा कि कुछ ना कुछ बेटा उसे रुकावट मिल रही होगी, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मैं फोर्स इधर लगाऊंगा बेटा, बोट फोर्स इधर लगाएगी, हाँ जाना, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। कम होगी किससे, एक्स से, हमें नहीं पता, एक्स से कम होगी, इतना मांगे चलो बेटा। टाइम T2 मतलब कि बेटा ये मेरा अप स्ट्रीम का है और ये बेटा मेरा डाउन स्ट्रीम। क्या होगा बेटा कि उसे सेम स्पॉट पे जाना है बेटा वापस, 18 किलोमीटर बेटा उसकी क्या थी बेटा, 18 किलोमीटर प्रति आवर बेटा उसकी क्या थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी, उसमें बेटा अब क्या होगा बेटा, एक्स और प्लस हो जाए, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे मेरा बेटा स्टीम की डायरेक्शन है सेम बेटा, उसी डायरेक्शन में मेरी क्या जा रही है, बोट जा रही है, मतलब कि मैं जा रहा हूँ, मुझे बेटा पीछे से कोई धक्का लगा दे तो मुझे और इजी हो जाएगा कि पहुंचना। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इन दोनों के डिफरेंस में उसको बेटा कितना टाइम ज्यादा लगता है, 1 किलोमीटर बेटा, वो 1 आवर ज्यादा लगता है, तो मतलब कि जी वाली बड़ी क्वांटिटी हो गई, ये छोटी हो गई, क्योंकि ये पहले पहुंच रही है, ये बाद में पहुंच रही है, तो बड़ी में से हम क्या करते हैं, छोटे को माइनस करते हैं, बड़े में से हम क्या करते हैं बेटा, छोटे को माइनस करते हैं। कर लो बेटा सॉल्व, देखो बेटा नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर क्या होगा बेटा, देखो 18 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 24x, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 18 इंटू 24 प्लस 24x और इक्वल टू में 1। बेटा देखो 18 इंटू 24 प्लस का माइनस का 18 इंटू 24, ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या बेटा 24 और 24 मतलब कि 48x, हाँ जाना, अपॉन में क्या बच रहा है बेटा मेरे पास, 18 का स्क्वायर बेटा कितना होता है बेटा मेरा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या 1, जे उधर जाएगा बेटा तो 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को बेटा मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस के 324, ठीक है 324, x नहीं होगा बेटा ये 324 ना इक्वल टू 0। अब मैं 324 के बेटा क्या कर रहा हूँ, फैक्टर कर रहा हूँ 324 के, है ना,
54 और 6 बेटा मेरे फैक्टर क्या आ रहा है बेटा 54 और 6 देखो अगर 54 में से मैं 6 माइनस करूंगा तो 48 आ जाएगा मेरा, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 24, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 54x माइनस के 6x माइनस के 324 इक्वल टू 0। यहां से अगर x कॉमन लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा x प्लस 54, यहां से बेटा मैं माइनस का 6 कॉमन लूंगा तो x प्लस क्या आ जाएगा बेटा मेरा 54 इक्वल टू 0, है ना। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो जो मेरे x की वैल्यू एक बार 6 आ रही है और एक की x की वैल्यू माइनस के 54 आ रही है, तो माइनस 54 नहीं लेंगे, x की वैल्यू 6 लेंगे, मतलब कि स्टिल वाटर की बेटा मेरी क्या होगी कंडीशन, जो स्टिल वाटर की बेटा वो सॉरी जो स्ट्रीम की बेटा मेरी स्पीड है वो क्या होगी 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब बेटा देखो 6 किलोमीटर प्रति आवर बेटा मेरी स्ट्रीम की स्पीड अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं बेटा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि उसे 2 किलोमीटर प्रति आवर बेटा कब चलना पड़ रहा है अप स्ट्रीम में, और 1 किलोमीटर प्रति आवर कब चलना पड़ रहा है उसको डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो दोनों की स्पीड हमारी निकल के आ चुकी है, स्ट्रीम की भी निकल के आ चुकी है, बोट की भी निकल के आ चुकी है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। आ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सबसे पहले वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को निकालने के लिए बेटा मैं क्या लाऊंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा डिस्टेंस कितनी है बेटा मेरी और स्पीड कितनी बेटा मेरी यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि x मान लो जी बेटा मेरा टाइम हो गया। और क्या बोल रहा है बेटा इफ द स्पीड ऑफ हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर मैं क्या करूं टाइम दूसरा t1 मेरा कि इतना ही सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगर मैं स्पीड को क्या कर रहा हूं बेटा मैं अपनी कम कर रहा हूं 8 किलोमीटर प्रति आवर से, इफ वुड हैव 3 किलोमीटर मोर देन इट्स कवर द सेम डिस्टेंस, इसको बेटा क्या लगता है 3 किलोमीटर ज्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये बड़ी वैल्यू हो गई, तो बड़ी वैल्यू पहले, बाद में छोटी वैल्यू इक्वल टू डिस्टेंस बेटा इसकी कितनी हो रही है 3। कर लो सॉल्व बेटा, यहां से हो जाएगा बेटा मेरा 480x, यहां से करूंगा तो बेटा माइनस का 480x और कितना हो जाएगा बेटा ये मेरा माइनस माइनस प्लस 8 0 0 8 64 4 जेरा 6 जेरा मेरा 32 32 ठीक है, इक्वल टू बेटा मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ 3 चल ही रहा है और नीचे बेटा मेरा क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, ठीक है बच्चों। देखो प्लस के 480x और माइनस के 480x तो कैंसिल आउट, जो उधर चला जाएगा बेटा तो मेरा कितना बचेगा यहाँ से 3840 इक्वल टू बेटा 3x स्क्वायर और माइनस के 24x, ठीक है बच्चों। अब इस पूरी वैल्यू को बेटा मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840, देख लो बच्चों, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों इसमें 3 कॉमन ले लूं, हाँ 3 कॉमन ले लेते हैं बेटा, 3 कॉमन लेते बेटा क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, यहां पर बेटा आ जाएगा 8x और यहां क्या आ जाएगा बेटा मेरा माइनस का एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आ जाए ना, ठीक है। देख लो बच्चों, है ना, एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, देख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हम इसके फैक्टर करते हैं। 1280 के बेटा फैक्टर करूंगा, 1280 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ठीक है बेटा, 40 और 32, 40 और 32, देख लीजिए बेटा 40 और 32, अगर मैं 40 में से बेटा 32 को माइनस करूंगा तो 8 आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बेटा मेरा 1280, हाँ ठीक है।
एक बार मल्टीप्लाई होकर देख लेते हैं बेटा, है ना, 32 और 4 0 0 0 0 है ना, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 0 8 2 1, ठीक है ना, हमारे फैक्टर क्या आ गया 4032। आप बेटा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। मैं बेटा इसको किससे कर रहा हूं बेटा, स्प्लिटिंग मेथड से बेटा, है ना। तो सेम बेटा मैं क्या करूंगा इसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 32x माइनस के 1280। यहां से बेटा मैंने अगर x कॉमन लिया तो x माइनस 40 आ जाएगा, ऐसे बेटा मैं 32 कॉमन ले रहा हूं, है ना, प्लस के 32, तो क्या आ जाएगा x माइनस के 40 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 32 आ रहा है और एक बार x माइनस 40 आ रहा है, तो मेरा एक बार x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू माइनस के 32 आ रही है और एक बार x की वैल्यू मेरी 40 आ रही है, तो बेटा x की 40 बेटा करेक्ट ऑप्शन, और माइनस 32 इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी बेटा, 40 किलोमीटर प्रति आवर, उसकी जो स्पीड होगी बेटा मेरी वो क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों हम अपने, देख लीजिए। इन दी पिक्चर गिवन बिलो, पिक्चर तो दिखाई नहीं दे रही, लगता है बच्चों मिसिंग हो गई होगी, ठीक है, चलो कोई ना, देख लेते हैं इसको। One can see a rectangular in a ground swimming pool installed by a family in their backyard बेटा, है ना, घर के पीछे उन्होंने क्या कर रखा है बेटा, एक इंस्टॉल कर रखा है अपना, क्या है, एक रेक्टेंगुलर पूल बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर पूल का हमें क्या दिक्कत आ रही है। देयर इज अ कंक्रीट साइड वॉल्स, हाँ इसके अगर कंक्रीट की साइड वॉल्स है तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक और बनाना पड़ेगा, आ जाना। तो जो बेटा ये है ना, ये साइड बेटा इसकी क्या है, कंक्रीट की साइड वॉल्स हो गई, है ना, और कितने मीटर वाइड है बेटा ये अपनी, x मीटर, कितने मीटर वाइड है बेटा, x, तो ये सब क्या है बेटा मेरी x x है। द आउटसाइड एज ऑफ द साइड वॉल्स मेजर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो ये बेटा मेरी 7 सेंटीमीटर ये वाली होगी और 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी मीटर बेटा, है ना। देन बेटा इसके हमें पूल का एरिया बताना, तो अंदर वाला ही तो होगा एरिया मेरा, आ जाना, एरिया मेरा क्या होगा, अंदर वाला होगा। तो एक बार बताइए यहाँ से बेटा, ये चीज भी x है और ये भी x है, तो अंदर वाली क्या होगी मेरी 7 माइनस 2x, यस और नो बच्चों, क्या हो गई 7 माइनस 2x। अगर मेरी ये वाली बॉल की बेटा x और ये x है, तो मेरी अंदर वाली बेटा क्या हो गया डिस्टेंस बेटा, 12 माइनस 2x, ठीक है ना। अब मुझे क्या है बच्चों, इसका रेक्टेंगुलर जो बेटा हमारा स्विमिंग पूल है उसका बेटा एरिया गिवन दे रखा है, एरिया कितना गिवन दे रखा है मुझे, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, है ना। मुझे पता है रेक्टेंगुलर बेटा एरिया का होता है L इंटू वी, मुझे कितना है 360, 36 दे रखा है, तो L कितनी बेटा मेरी यहां पर 12 माइनस 2x, और ब्रेथ कितनी बेटा मेरी 7 माइनस 2x इक्वल टू 36। तो आप सही बच्चे समझदार हो, हमें क्या निकालना है पहले तो बेटा, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी बेटा हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द टर्म ऑफ x, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, ट्वेल्व 7 जा 84, ठीक है, इसका काम खत्म। देन इसका सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको, है ना, इसको मैं इधर ही लेके आ रहा हूं, तो 84 है ना, माइनस 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 के बेटा कितने हो गए हमारे 38x, आ जाना, और ये प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस के 36, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते अपना, 4x स्क्वायर माइनस के 38x और प्लस माइनस माइनस, है ना, प्लस 48, ये बन गई बेटा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों देख लीजिए, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी मेरे से, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बना दी, है ना, 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 48 इक्वल टू 0।
दूसरा बेटा मेरे से क्या बोल रहा, फाइंड दी विड्थ ऑफ द साइड वॉल्स अराउंड द पूल। मुझे एक्स की वैल्यू बेटा इसके लिए निकालनी पड़ेगी, है ना। तो क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले इसको हम। ए मेरा क्या है, क्वाड्रिक फॉर्मूला लगा लेंगे इसके अंदर बच्चों में ना। ए मेरा क्या दे रखा है बेटा 4, बी क्या दे रखा है बच्चों मेरे पास माइनस के 38 और सी कितना देगा मेरा 48। ठीक है बच्चों। थर्टी एट प्लस माइनस अंडर बी का स्क्वायर मतलब माइनस 38 का स्क्वायर है ना, माइनस के 4। ए कितना दे रखा है मेरा, ए 4 है और सी बेटा मेरा 48 है और अपॉन में 2a। ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू बच्चों आप सभी को निकालनी है, मैंने सारा काम इसमें कर दिया है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आप निकाल के बेटा क्या करोगे, कमेंट करोगे मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों अपने। हाँ, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द 46 मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है ना, तो मैं मैथ को बेटा एम से नोट कर लेता हूं और मैथ को एम से कर लेता हूं और इंग्लिश को बेटा मैं ई से कर ले रहा हूं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द, इन दोनों का सम बेटा कितना दे रखा है मुझे 30। कितना 30। इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन अ मैथमेटिक्स मतलब कि m प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश मतलब कि e माइनस 3, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी हैव। अब बेटा मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 210, है ना। तो m प्लस 2 मल्टीप्लाई e माइनस 3, इसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है मुझे बच्चों। ठीक है, देन अब बेटा हमें पता है कि यहाँ पे बेटा मेरे पास m आ रहा है, यहाँ पर e आ रहा है, तो दोनों को बेटा पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, एक ही इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, या तो m में कर लेंगे या e में कर लेंगे। तो मैं किस में कर रहा हूं, इसको m में कर ले रहा हूं। यहां से अगर मैं e की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी बेटा, e इक्वल टू 30 माइनस m, आ जाना, इसको मैं पुट कर दूंगा e की जगह। तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा m प्लस 2 30 माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 210। देन बेटा मेरा अब क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या बन रहा है मेरे पास m प्लस 2 है ना, 30 माइनस 3 27 माइनस m इक्वल टू 210। ठीक है ना, तो यहां से बेटा मल्टीप्लाई करूंगा 27m माइनस m स्क्वायर प्लस 54 और प्लस माइनस माइनस के 2m। ठीक है, अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, माइनस के m स्क्वायर है ना माइनस और प्लस 25m है ना प्लस 54 और माइनस के 210 इक्वल टू 0। माइनस 10 में से गए तो कितना बचेगा मेरे पास, तो 6 बचेगा, 20 में 5 गए तो। ठीक है, अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं पूरी इक्वेशन में, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी m स्क्वायर माइनस की 25 और प्लस के 156 इक्वल टू 0। अब देखिए 156 को अगर मैं फैक्टराइज करना है, आप चाहो तो क्वाड्रिक फॉर्मूला से कर सकते हो और मैं किससे करूंगा उसको, मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो मैं 156 अगर फैक्टर करूं तो मुझे पता है कि 12 और 13 प्लस करने पे क्या होता है 25 होते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितने होते हैं 156। करके देख लो बेटा 12 और 13, 3 2 या 6
ठीक है, 156 होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे पता है कि एम स्क्वायर माइनस के 13 एम और प्लस माइनस के 12 एम प्लस 156 इक्वल टू 0। इसमें से मैं क्या कॉमन लूंगा, एम कॉमन लूंगा तो मेरा क्या बचेगा, एम माइनस 13, और इधर से मैं क्या कॉमन लूंगा, माइनस के 12 कॉमन लूंगा। माइनस के 12 कॉमन लेने से मेरा क्या बचेगा, एम माइनस के 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार बेटा मेरी m माइनस 12 इक्वल टू 0 आ रहा है, एक बार m माइनस 13 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एक बार m की वैल्यू मेरी 12 आ रही है और एक बार m की वैल्यू मेरी 13 आ रही है। ठीक है, तो पुट कर लो एक बार बेटा, m की वैल्यू मैं यहाँ पे 12 पुट करूंगा तो इंग्लिश में बेटा मेरे कितने आ रहे हैं, पुट m इक्वल टू 12 पुट करूंगा तो बेटा मेरे कितने आ रही है बेटा, इंग्लिश में बेटा मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। और एक बार बेटा मैं 13 पुट करूंगा और एक बार बेटा मैं m कितना पुट करूंगा, बेटा मैं 13 पुट करूंगा तो बेटा मेरा कितना आ जाएगा, 17। ठीक है बच्चों, तो देख लिए बच्चों, क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ नहीं था, पर बेटा ये आता बहुत बार है, पूछा बहुत बार गया है। 2023 में पूछा गया, 27 में पूछा, वो 2017 में पूछा गया था ये, है ना, 27 में नहीं, सॉरी बेटा 17 में। ठीक है, 23 का तो मुझे याद है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार के लिए भी हम बेटा उम्मीद लगाएंगे कि ये क्वेश्चन आपको 17 फेब को देखने को मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेता हूं इस सेशन में। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।